देखिए आप लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया था। अब इक्वेशन नंबर 1 का नेम देने के बाद हमने क्या करना है, ये जो एन डॉट जे है और एन डॉट के, इनकी वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट से इनकी वैल्यूज़ निकालनी और इनकी वैल्यू निकालने के बाद इसके अंदर पुट करनी और पुट करके उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके जाना है। अब देखिए अगर थ्रू डायग्राम आप गौर करो, एन डॉट के जो है ये आपके पास सेम डायरेक्शन में लाए कर रहे हैं। जब ये सेम डायरेक्शन में लाए कर रहे होंगे, जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बेसिकली लेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। जब कोई जो दो सेम वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में लाए कर रहे हों, इसका मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल में उनकी डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती। लेकिन जब दो डिफरेंट वेक्टर टू डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, जैसे कि एन आपके पास इस डायरेक्शन में है और एन जो है बेसिकली जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, लेकिन जो जे है आपके पास वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, वो और आई एक्सिस को देखें ये परपेंडिकुलर है आपस में एक दूसरे के। तो अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो एन के रिस्पेक्ट से भी देखें, एन की डायरेक्शन जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब एन जो है वो जे के भी परपेंडिकुलर होगा, एन जो है वो आई के परपेंडिकुलर भी होगा। यानी कि जब हमने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम एन डॉट जे की पहले वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, एन डॉट जे की वैल्यू एस्टिमेट करने के बाद इसके अंदर पुट करेंगे और फिर इनकी डायरेक्शन सेम है उसके रिस्पेक्ट से इसकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बताएंगे। जितने भी प्रूफ बच्चों करने होते हैं, सबसे पहले जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनको डिस्कस नहीं करते, जो उसके ऑपोजिट होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस की बात हो रही है, आई है यानी एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, तो हमने एक्स वाई के रिस्पेक्ट से जो फंक्शन लिया था उसको जेड का नेम दिया हुआ था, हमने बता दिया हमने इसके रिस्पेक्ट से ये फंक्शन लेट किया हुआ है। तो अगर पोजीशन वेक्टर आर हमारे पास एक्स आई वाई जे प्लस जेड के था तो मैं जेड की जगह एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकती हूँ। अगर देखें मैंने एन डॉट जे लेनी है, जे आपके पास बेसिकली क्या होता है, पोजीशन वेक्टर आर का अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लो तो वो आपके पास आई की वैल्यू होती है, पोजीशन वेक्टर आर का अगर आप वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लो वो जे की वैल्यू होती है, पोजीशन वेक्टर आर का अगर आप जेड के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लो तो वो के की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ देखिए हमने एन डॉट जे फाइंड आउट करना है, तो जे का मतलब ये हमने वाई वाले एक्सिस को डिस्कस करना है, इसलिए पोजीशन वेक्टर आर का डेरिवेटिव हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। मैं इसका y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगी तो यहाँ पे j आ जाएगा। और देखिए अब z जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसका मतलब ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश ऑफ एक्स जेड आ जाएगा। f डैश को मैं पार्शियल f पे लिख सकती हूँ, किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट से, इसलिए पार्शियल f ओवर पार्शियल y आप इसको लिख सकते हो, या पार्शियल z ओवर पार्शियल y लिख सकते हो। आप ये चीज़ लिख दोगे। अब आपको बेसिकली n के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए थी, देखिए यहाँ पे j हमारे पास सेपरेट फॉर्म में आ गया, मैं इसकी बोथ साइड n के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेती हूँ। अब मैं जब n के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगी यहाँ n डॉट दिस टर्म बन जाएगी, n डॉट j आ जाएगा प्लस दिस टर्म और इसके साथ भी n का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पे भी बताया एन और जे आपस में परपेंडिकुलर है, अगर एन और जे आपस में परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये है कि आप एन डॉट जे की जो वैल्यू लिखोगे वो आपके पास इक्वल टू 0 होगी। एन डॉट के जे जहाँ पे भी आ रहा होगा उसकी जो दूसरी है राइट हैंड साइड होगी वो वाली टर्म आपके पास इक्वल टू 0 बन रही होगी। डैट्स वाई आप कहोगे यहाँ पे आपने बेसिकली एक टेंजेंट वेक्टर को एन के साथ डिवाइड किया था, एन के साथ डॉट प्रोडक्ट ली थी, तो इसके अकॉर्डिंग अभी एक दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, डैट्स वाई इसकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगी, इसकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगी। तो एक इक्वेशन ये बनी थी जहाँ पे ये टर्म आई थी, एक इक्वेशन वो होगी जिसमें इसकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगी। तो उसके रिस्पेक्ट से इसका ये मतलब बनता है कि ये वाली पूरी की पूरी टर्म जो है आपके पास इक्वल टू 0 आ रही है इनके परपेंडिकुलर होने की वजह से। डैट्स वाई इस टर्म को आप इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दोगे, रीजन भी लिख दिए क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद आपको एन डॉट जे की वैल्यू चाहिए थी, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे लेके चले जाओगे, यहाँ से एन डॉट जे की वैल्यू निकल आएगी। अब जहाँ पे एन डॉट जे आ रहा था बच्चों उसकी जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, उसकी वैल्यू पुट करने के बाद देखो दोनों में एन डॉट के कॉमन आ रहा था, एन डॉट के आपने बाहर निकाल लिया, माइनस साइन आ रहा था उसको भी बाहर निकाल लिया। अब इस साइन को निकालने के बाद देखिए आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। आपने देखें इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया है। अगर आप गौर करो तो बेसिकली यहाँ पे a1 का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, यहाँ पे भी चेन रूल लगाने के बाद उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बन रहा है, यानी कि ये आपके पास एक पूरे के पूरे कर्व का डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू y डिस्कशन हो रही है। यानी कि देखिए यहाँ पे a1 जो है, अगर मैं कहूँ a1 जो आपके पास वेक्टर है एक्स वाई जेड की फॉर्म में है और z हमें पता है f ऑफ एक्स वाई है। अगर मैं यहाँ पे इसकी पूरे की पूरी सरफेस को एक कॉमन चीज़ का नेम दे दूँ कि वो कैपिटल f ऑफ एक्स वाई है मेरे पास, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया पूरे के पूरे कैपिटल f वाई का एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। क्योंकि बच्चों ये पूरी की पूरी एक सरफेस कवर हो रही है a1 की, जिसके अंदर हम उसका y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। डैट्स वाई मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इस बुक में देखे उन्होंने इसको एक पूरी की पूरी सरफेस को एक और वेरिएबल
का नेम दे दिया है ताकि आपको पता चल जाए मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। इस पूरे के पूरे कर्व को अगर मैं f का नेम दे दूँ इसका मतलब ये होगा पूरे के पूरे कर्व f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। तो आप इस वाली टर्म की जगह ये टर्म पुट कर सकते हो, एक नया वेरिएबल जो हमने लेट किया है। अब एन डॉट के बच्चों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा है, जो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे होंगे उसकी डॉट प्रोडक्ट की जगह आप हमेशा 1 पुट कर दोगे, तो इसलिए एन डॉट के की जगह देखिए 1 पुट कर दोगे। अब dx क्या है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन डिस्कस हो रहा है। ऐसा आपके पास बेसिकली एक्स वाई प्लेन था, तो जब इसका डेरिवेटिव लोगे वो dx dy होगा, उसकी जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब इस टर्म को इसके अंदर पुट करने के बाद जहाँ से आपने वैल्यू निकाली थी डबल इंटीग्रल आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही थी, ये टर्म बन जाएगी। और हमने लास्ट टाइम ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था अगर डबल डेरिवेटिव आ रहा हो तो आपको उसको सिंपल क्लोज कर्व में चेंज कर देता होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई और वाई के रिस्पेक्ट से, जब भी कभी एक्स वाई और पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से आ रहा हो तो वो वाली चीज़ जो होती है वो dx के साथ मल्टीप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, इसलिए आप इसको इस फॉर्म में लिख दोगे और इसके साथ एक गैमा लिख दोगे। गैमा का मतलब ये है नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, ये इन जनरल उसके रिस्पेक्ट से बात हो रही है। तो पूरी की पूरी टर्म देखिए आपके पास f के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगी और साथ में dx आ जाएगा। अब f बेसिकली हमने किस चीज़ को लेट किया था, f a1 का फंक्शन था, तो अगर मैं f की जगह पे a1 लिख दूँगी, हमारे पास a1 का फंक्शन था, तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि ये वाली टर्म बेसिकली इसकी इक्वल थी, क्योंकि हमने a1 को f का डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा